मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम, वज़ीर-ए-आज़म हाउस आमद, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। दोनों ममालिक के तराने बजाए गए। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने मेहमान का अपने काबीना अरकान से तारुफ भी कराया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म ने वज़ीर-ए-आज़म हाउस में पौधा भी लगाया। दोनों रहनुमाओं के माबैन दो तरफा मुलाकात के साथ साथ वफूद की सतह पर मुलाकात। पाकिस्तान मलेशिया दो तरफा ताउन के फरोग के हवाले से मुफाहमती यादाश्तों और मुआहदों का तबादला। मलेशिया के वज़ीर-ए-आज़म के हमरा आला सतह का कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों पर मुश्तमिल वफ्द भी पाकिस्तान आया है। वफ्द पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात और सरमायाकारों से मुलाकात करेगा, जिससे दोनों ममालिक के माबैन तिजारत और सरमायाकारी को फरोग मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 63 नजरसानी केस की समाअत। गुज़िश्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया, नजरसानी की दरख्वास्त 3 रोज से ज़ायदुल मियाद है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल और फारूक एशनाइक ने ज़ायदुल मियाद होने की मुखालिफत नहीं की। अली जफर की जानिब से नजरसानी दरख्वास्त ज़ायदुल मियाद होने पर इसकी मुखालिफत की गई। ये वाज़ेह है कि फैसले की वजूहात के बगैर नजरसानी नहीं मांगी जा सकती। तफसीली फैसला जारी होने पर ही गलती की वजूहात सामने आ सकती हैं। बानी पीटीआई के वकील अली जफर को मुतादिद मुतफरिक दरख्वास्तों पर दलाइल की इजाजत दी गई। मियांवाली में पीटीआई का एहतजाज। दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर 22 नामजद और 25 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस पर पथराव और डंडों से हमला करने की दफात शामिल। नामजद अफराद की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। लाहौर में भी 6 दिन के लिए दफा 144 नाफिज। हर किस्म के सियासी इज्तिमा, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज पर पाबंदी आयद। सिक्योरिटी खतरात के पेश नजर कोई भी इमामी इज्तिमा दहशतगर्दों के लिए सॉफ्ट टारगेट हो सकता है। महकमा दाखिला ने दफा 144 के निफाज का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पीटीआई का एहतजाज। हुकूमत का इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील करने का फैसला। तमाम अहम चौकों और शाहराहों पर कंटेनर्स पहुंचा दिए गए। आज रात से सड़कें बंद किए जाने का इम्कान। पीटीआई कारकुनों को किसी सूरत इस्लामाबाद दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। पीटीआई के कारकुनों के साथ सख्ती से निमटने की हिदायत। अहम ओहदेदारों के खिलाफ क्रैकडाउन की भी हिदायत जारी। मुजाहिरीन से निमटने के लिए मुख्तलिफ इकदाम पर भी गौर। तहरीक इंसाफ की भी तैयारियां मुकम्मल। एहतजाज में कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ बराह रास्त तसादुम की बजाय आंख मचोली करने का फैसला। पीटीआई का इस्लामाबाद के हर सेक्टर में एहतजाज करने का फैसला। कारकुनान को दोपहर 3 बजे मुतहरिक होने की हिदायत जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की सवाबी मर्दान एबटाबाद हवेलियां के MPAs को ज्यादा से ज्यादा कारकुनान इस्लामाबाद पहुंचाने की हिदायत। अंडियाला जेल के लापता डिप्टी सुप्रीडेंट, असिस्टेंट सुप्रीडेंट और 2 वार्ड्स नौकरी से बरतरफ। अफसरान को जेल में कत्ल की इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर नौकरी से बर्खास्त किया गया। होम सेक्रेटरी पंजाब नूरुल अमीन मेंगल ने नौकरी से बर्खास्तगी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इंक्वायरी में उस वक्त के डिप्टी सुप्रीडेंट एग्जीक्यूटिव मोहम्मद अकरम समेत 7 मुलाजमीन को कसूरवार करार दिया गया था। 4 को नौकरी से फारिग करने की सिफारिश की गई थी। इंक्वायरी रिपोर्ट की रोशनी में मजाज अथॉरिटी ने 30 अगस्त को मुलाजमीन को शो कॉज नोटिस जारी करके जवाब तलबी की थी। बानी पीटीआई की 6, बुशरा बीबी के एक मुकदमे में उबूरी जमानत में 21 अक्टूबर तक तोसी। केस की समाअत एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका ने की। वकील ने कहा, सलमान सफदर आज अदालत पेश नहीं हो सकते, समाअत मुलतवी की जाए। अदालत ने इस्तदा मंजूर कर ली। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ आजादी मार्च के हवाले से दर्ज मुकदमा। अदालत ने बानी पीटीआई की वीडियो लिंक हाजिरी न लगवाने पर जेल हुकाम को शोकोस नोटिस जारी कर दिया। केस की समाअत इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिप्रा ने की। जज ने रिमार्क्स में कहा कि नेट की सहूलत नहीं तो लिखूंगा, बानी पीटीआई को जाती हैसियत में पेश करें। समाअत 28 अक्टूबर तक मुलतवी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की तैनाती के खिलाफ केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने समाअत की। वकील ने दलाइल में बताया कि सिकंदर सुल्तान राजा जब तैनाती के वक्त हाजिर सर्विस ब्यूरोक्रेट थे। सुप्रीम कोर्ट फैसले के मुताबिक सीनियर सिविल सर्वेंट को तैनात नहीं किया जा सकता। चीफ इलेक्शन कमिश्नर हाजिर सर्विस मुलाजिम है। आपको कैसे मालूम हुआ कि ऐसा ही हुआ? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। रिमार्क्स में कहा, मुझे मुतमईन करें, कुछ साबित करें। सिटी की आवाज आएगी तो मैं आगे भी इत्तला दूंगा ना। इलेक्शन कमीशन के वकील बगैर नोटिस रोस्टरों पर आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा, आपको बुलाया ही नहीं और ना नोटिस हुए, लगता है आपको बहुत जल्दी है। अदालत ने दरख्वास्त काबिल समाअत होने पर फैसला महफूज कर लिया। आनी तरमीम 25 अक्टूबर के बाद की गई तो खदशा है नहीं करने दी जाएंगी। मखसूस नशिस्तों का फैसला यही इशारा करता है।
आईनी अदालत के सरबराह जस्टिस फाइज ईसा हों या जस्टिस मंसूर 3 साल के लिए होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं कि आईनी तरमीम के मामले को लीड करता तो पीटीआई को भी साथ रखता। मौलाना फजल रहमान की ख्वाहिश है पीटीआई को साथ रखा जाए। हुकूमत ने हमसे पहले तरमीम का आइडिया अदलिया से शेयर कर दिया, शायद इसीलिए इस बार आईनी तरमीम का मामला खुफिया रखा गया। हमने सदर से सारे इख्तियारात लेकर वज़ीर आज़म को दिए तो अदालत के क्यों नहीं। सियासतदान वापस सियासत के दायरे में आए, कौन बनेगा वज़ीर आज़म का खेल खत्म करें, कौन चीफ बनेगा कौन नहीं, ये खेल भी खत्म हो। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और इरफान सदीकी की मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात। इरफान सदीकी कहते हैं तरमीम का चीफ जस्टिस या जस्टिस मंसूर अली शाह से कोई ताल्लुक नहीं, 2 हफ्ते में आईनी तरमीम के मामलात वाज़े हो जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान को इलेक्शन पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मौलाना फजलुर रहमान पार्लियामेंट का हिस्सा हैं, वो इजहार ख्याल कर सकते हैं। मौलाना चाहते हैं आईनी तरमीम में कोई चीज आइन से मुतसादिम ना हो। तरमीम इसी वक्त होगी जब स्टेक होल्डर्स अक्सरियत बना लेंगे। आईनी तरमीम के लिए वक्त की कोई कैद नहीं। नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स तेजी से गिर रहे हैं, वो जल्द लंदन भाग जाएंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हम पर बनाए गए तमाम केसेस बोगस हैं, हमारे लोगों को गैर कानूनी हिरासत में लिया गया, कल के एहतजाज में हमारे लोगों पर तशद्दुद किया गया, फायरिंग की गई। बानी पीटीआई के हुक्म पर इस्लामाबाद में 4 अक्टूबर को हर हाल में एहतजाज होगा, ये हमारा आईनी हक है। ये हुकूमत लंदन प्लान के तहत चल रही है, ये अपनी करप्शन छुपाने के लिए आइन में तरमीम चाहते हैं, ऐसा नहीं होने देंगे। अहमद खान बच्चर ने कहा कि पंजाब पुलिस कच्चे के डाकुओं को पकड़ नहीं सकती। आईजी का तमाम फोकस पीटीआई के कारकुनों की तरफ है। हुक्मरानों ने जुल्म जबर का सिलसिला शुरू कर रखा है। और पंजाब का तुम आपस में लड़ाई करना चाहते हो और यहाँ पे कोई खून खराबा करना चाहते हो। आप अपने सूबे के हुकूमत वालों से पूछें, आप उन लोगों से भी पूछें जो जेल में बैठे हुए हैं कि आपने हमारे सूबे के लिए, केपीके के लिए क्या किया है। 1 अरब दरख्त जो लगाना था, किधर है वो? क्या तुम पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की लड़ाई और खून खराबा कराना चाहते हो? नवाज शरीफ के तरीके इंसाफ पर तनकीद। लाहौर में अपनी छत अपना घर स्कीम की तकरीब से खिताब में कहा, आपके अज़ाइम क्या हैं? खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को पूछना चाहिए पीटीआई ने सूबे को क्या दिया। 12 साल खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई की हुकूमत रही, कोई एक बड़ा मंसूबा नहीं बनाया। जेल में कैद शख्स कहता था मैं गले में रस्सा डालकर वज़ीर आज़म हाउस से निकालूंगा, तुम सबको जेल में डालूंगा। आज जी सीखो और माफी मांगो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। कहाँ गए 1 अरब दरख्त? 1 करोड़ नौकरियां देने वाला कहाँ है? भेड़ बकरियों की तरह पीछे चलने वाले जेल में बैठे शख्स से पूछें खैबर पख्तूनख्वा के लिए क्या किया। इनकी कारकर्दगी सिफर, मारधाड़ नंबर 1। 25 करोड़ आवाम के वज़ीर आज़म को घर भेज दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। आवाम को भी कसूरवार समझता हूँ। कभी आपने इन लोगों से पूछा हमारी हुकूमत न गिराई जाती तो आज पाकिस्तान खुशहाल होता। अगर आप लोगों ने हमें रोकने के लिए ये तरीके इस्तेमाल किए तो इंशाअल्लाह अपने आईनी हक के मुताबिक हम लोग इंशाअल्लाह पहुंचेंगे और हमने हर सूरत में इंशाअल्लाह अपना पूरा मन एहतजाज डी चौक पे इंशाअल्लाह रिकॉर्ड करवाना है। इसी से तसादुम नहीं चाहते, पुलिस वाले हमारे भाई हैं। बानी पीटीआई ने हर हाल में डी चौक तक पहुंचने का कहा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं तमाम रुकावटें अबूर करके डी चौक पहुंचेंगे। कायदीन काफिलों में नज़्म ज़ब्त और तयशुदा लाहे अमल पर अमल दरामद यकीनी बनाए। विफाक की हुकूमत हमारा रास्ता रोकने के लिए ऊंचे हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। पुरअमन एहतजाज हमारा आईनी और जमहूरी हक है। ये आईनी तरमीम के नाम पर पीटीआई को कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। थाना I-9 में दर्ज मुकदमा। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर और वासी कयूम के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। अली अमीन गंडापुर, उमर तनवीर, वासी कयूम अदालत पेश न हुए। राशिद हफीज की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। ATC अदालत ने हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। PTI रहनुमा उमर तनवीर भट्ट को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई जारी। मजीद समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एहतजाज, तोड़ फोड़ पर दहशतगर्दी की दफात के तहत दर्ज मुकदमात। मुराद सईद, दानियाल अहमद, हमाद अजहर, हसन न्याजी, अली नवाज, शिबली फराज अदालत पेश नहीं हुए। अदालत ने मुकदमात की समात 21 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। केसेस की समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने की। शिबली फराज की जानिब से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त दायर। परवेज इलाही, ज़ारा इलाही और रासिक इलाही का नाम PCL से खारिज। लाहौर हाई कोर्ट ने FIA रिपोर्ट की रोशनी में दरख्वास्त से निपटा दी। परवेज इलाही समेत दीगर ने नाम PCL से निकालने के लिए दरख्वास्त दायर की थी।
हाई कोर्ट ने समूह के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। तहरीरी हुक्मनामे में कहा गया है कि महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूल्स और कॉलेजेस को पिक एंड ड्रॉप देने की हिदायत कर दी। अहकामात न मानने वाले स्कूल कॉलेजेस के खिलाफ कार्रवाइयां की जाएंगी। जुडिशल कमीशन रिंग रोड लाहौर के गर्दोनवा में दरख्त लगाने के हवाले से मीटिंग करे। अदालत आलिया ने टॉलिटन मार्केट को नक्शे के मुताबिक बहाल करने का भी हुक्म दे दिया। शहर कायद के बिजली सार्फिन को फिर हाई वोल्टेज झटका देने का फैसला। बिजली मजीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक की फी यूनिट 51 पैसे बिजली की महंगी करने की दरख्वास्त। नेपरा के इलेक्ट्रिक की बिजली महंगी करने की दरख्वास्त पर आज समाअत करेगा। के इलेक्ट्रिक ने अगस्त के फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की दरख्वास्त दायर कर रखी है। मंजूरी की सूरत में सार्फिन पर 85 करोड़ से ज्यादा इजाफी बोझ पड़ेगा। शहर इक़्तिदार में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफा। कौमी असम्बली की दाखिला कमेटी का नोटिस। आईजी इस्लामाबाद रिकॉर्ड समेत तलब। आईजी इस्लामाबाद लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। आईजी इस्लामाबाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात भी देंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज के लिए मैच ऑफिशियल्स का ऐलान। वेस्टइंडीज के सर रिची रिचर्डसन सीरीज में आईसीसी मैच रेफरी होंगे। पहले टेस्ट में श्रीलंका के कुमार धरनासिमा और बांग्लादेश के शरफुल सेकेत ऑनफील्ड एम्पायर होंगे। दूसरे टेस्ट के ऑनफील्ड एम्पायर्स न्यूजीलैंड के क्रिस्टोफर गेनेफी और श्रीलंका के कुमार धर्मासेना होंगे। क्रिस्टोफर गेफिनी और शरफुल सेकेत तीसरे टेस्ट में ऑनफील्ड एम्पायर्स होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान क्रिकेट मैचेस की टेस्ट सीरीज का आगाज 7 अक्टूबर को मुल्तान से होगा। मैच से कबल मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की नेट प्रैक्टिस। इंग्लैंड की टीम कल से अपनी प्रैक्टिस का आगाज करेगी। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान दूसरा टेस्ट मैच भी 15 अक्टूबर से मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। दोनों टीमें तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर को रावलपिंडी में खेलेंगी।